ओके। वी के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें लिस्ट के थ्रू इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नंबर टू इसकी रिप्रेजेंटेशन हम अरे के साथ कर सकते हैं। तो वेक्टर वन जैसे लाइक फॉर फर्स्ट एग्जांपल है, तो उसमें वन रो एक वेक्टर है, सिंगल यानी कि वन डायमेंशनल वेक्टर है, और उसको हम एज अ कॉलम के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स पाइथन में किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली हमने numpy को यूज करना है। अगर आप अरेज के थ्रू इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप लिस्ट के थ्रू इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो, तो फिर आपको numpy की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। एक और लाइब्रेरी है पाइथन की मैथ्यू, इसको भी इंपोर्ट किया जा सकता है कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो इट डिपेंड कि आप जुपिटर एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हो, तो सब कुछ बिल्ट इन है, आपको अलग से कुछ भी उसमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल हम देख लेते हैं कि पाइथन में वेक्टर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर तो हमने यूज करना है एज अ अरे के तौर पर, तो फिर हमें numpy की जरूरत पड़ेगी, और एज अ पहले हम अरे के साथ ही सारी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आफ्टर दैट कुछ आप लोग भी लर्न कर चुके होंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से लिस्ट के साथ हम रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं। तो सिंपल साथ में खोल लेती हूँ, नेविगेटर खोल लेती हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करती जाती हूँ। आप लोग जो है वो अपने सिस्टम्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, देखते जाओ इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैम अभी लीव कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लें। भाई मर्जी है आपकी, अभी लीव करना चाहे अभी लीव कर लें, रिकॉर्डिंग बाद में ओके। सुननी है, इट डिपेंड्स ओके अपॉन मैम। यू। अटेंडेंस में सबकी मार्क कर दूंगी आज के दिन के लिए। ओके मैम। सबसे पहले इंपोर्ट numpy as स्क्रीन शो कर। ठीक है। मैम आपकी हमने स्क्रीन सिंपल में कुछ नजर नहीं आ रहा।
v इज इक्वल्स टू np डॉट अरे, जो हम प्रीवियसली इसका सिंटेक्स यूज करते हैं, उसको वैल्यूज पास कर देंगे, जो भी वेक्टर का साइज आप रखना चाह रहे हो, 2 वैल्यूज रखना चाह रहे हो और 3 वैल्यूज रखना चाह रहे हो। ठीक है जी, सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है। तो हम प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारे वेक्टर में करंटली कौन कौन सी वैल्यूज है। सो ये था अरे के साथ इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के, अरे के साथ हम किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब कुछ ऑपरेशंस है अरे के। ये तो सिंपल डिक्लेरेशन थी वेक्टर्स की कि वेक्टर को हम पाइथन के अंदर किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग अरेज। सेकंड है कि अब वेक्टर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे लाइक मोर देन वन वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या डॉट प्रोडक्ट उसका निकाल सकते हैं। तो वेक्टर लीनियर अलजेब्रा को रिकॉल कर ले, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने आप लोगों के होंगे, आप लोग रिसेंटली उसको पढ़ के आए हो। तो वेक्टर्स सिंपल एक लिस्ट है या एक अरे है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन में, डेटा साइंस के अंदर यूज करेंगे हम आगे फर्दर। तो उसको डिक्लेयर करवाना हमने देख लिया पाइथन में सिंपल अरे के साथ किस तरह से करवाते हैं। अब एक क्विक रिव्यू लेंगे कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस उनके ऊपर हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक द फर्स्ट वन एडिशन है कि दो वेक्टर्स को जो कि इक्वल लेंथ के हों। अब ये चीज यहाँ पे आपने मेक श्योर करनी है कि जिन वेक्टर्स के ऊपर आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हो, तो नंबर वन कि वो इक्वल लेंथ के हों। उसके बाद ही आप उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट है वो अप्लाई कर सकते हो। तो जस्ट लाइक यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आप लोगों की आसानी के लिए समझाने के लिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है इक्वल लेंथ का, जिसको उसी तरह से हमें डिक्लेयर करवाना है जैसे प्रीवियसली हमने वी एक पाइथन के शेल पे क्रिएट किया था। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस ऐड करके हम उसको सम करवा सकते हैं और किसी थर्ड वेक्टर में जो कि उसी लेंथ का होगा उसको सेव करवा सकते हैं। और उसकी वैल्यू जितनी भी वैल्यूज होंगी, फर्स्ट वैल्यू वेक्टर वन की वेक्टर टू की फर्स्ट वैल्यू में सम होगी, सेकंड वैल्यू वेक्टर वन की सेकंड वैल्यू जो होगी वेक्टर टू की उसमें सम होगी, और इसी तरह से सो ऑन जितनी भी वैल्यूज होंगी इक्वल लेंथ की होंगी, थर्ड वैल्यू फर्स्ट वेक्टर की सेकंड वेक्टर की थर्ड वैल्यू में सम होगी, और एट द एंड जो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर आएगा वो उसी लेंथ का होगा जिसके एक्चुअली ए या बी का लेंथ है, टोटल लेंथ की। तो सी हमारे पास उसकी लेंथ आएगी जिसकी लेंथ ए की होगी या लेंथ बी की होगी। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से पाइथन में हम किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमने एक एरे डिक्लेयर करवाना है एंड देन बी दो अरेज करवा लिए इक्वल लेंथ के, एंड देन सिंपली हम कॉल करेंगे जो प्लस का ऑपरेशन होगा वो सेम एलिमेंट्स हम प्रीवियसली देख चुके हैं। फर्स्ट अरे के फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट में सम हो जाएगा, ए का सेकंड एलिमेंट बी के सेकंड एलिमेंट में सम हो जाएगा, एंड इसी तरह से जितनी भी फर्दर वैल्यूज होंगी वो सम होती जाएंगी। इसको करके देख लेते हैं पाइथन की शेल के ऊपर। सो हम प्रीवियसली एक जो है वो वी ही रहने देते हैं और एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, से डब्ल्यू कर लेते हैं। इसी तरह से np डॉट अरे के साथ अरे को हम लेंथ पास कर देंगे 1 2 3 हमने रखा था फर्स्ट वेक्टर, तो 4 5 6 को हम रख लेते हैं सेकंड वेक्टर। ठीक है, जो इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं उसकी वैल्यूज, हमारा कोई इशू तो नहीं है उसमें। तो अब अगर हमने एक थर्ड वेक्टर सी ले लेते हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि बी प्लस डब्ल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, एंड देन आफ्टर दैट हम प्रिंट करवा लेते हैं सी को। तो दिस इज सिंपल, कुछ भी नहीं करना, एक अरे में वेक्टर वैल्यू वन फर्स्ट वेक्टर डिक्लेयर करवाना है, इसी तरह से सेकंड अरे में जो है वो सेकंड वेक्टर की वैल्यूज डिक्लेयर करवानी है और मेक श्योर कि वो इक्वल लेंथ की हो। एंड देन हम सिंपली मैथ का जो ऑपरेटर जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं एडिशन को वो कॉल करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू जो थी वी की 1 वो सम हो जाएगी डब्ल्यू की फर्स्ट वैल्यू में, 4 + 1 5। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू वेक्टर सी का 7 आ जाएगी। लाइकवाइज वी की सेकंड वैल्यू 2 है और डब्ल्यू की सेकंड वैल्यू 5, 2 + 5 7, उस 7 में सम होके थर्ड सेकंड प्लेस पे सी के जो वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर उसके सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। एंड इसी तरह से बाकी जितनी भी वैल्यूज उसकी होंगी वो उसी सीक्वेंस से उसी इंडेक्स में जो दूसरा सेम लेंथ का वेक्टर होगा उसी के इंडेक्स पे सम होके हमें वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर इसका देखेंगे हम, दैट इज सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से हमने एडिशन का देखा कि टू वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से हम टू वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर में से सेकंड वेक्टर की वैल्यू माइनस कर सकते हैं। सो वन वेक्टर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ टू क्रिएट अ न्यू थर्ड वेक्टर। अच्छा, अभी यहाँ पे हम किसी किस्म को कोई चेक नहीं लगा रहे प्रोग्रामिंग के थ्रू, इफ एल्स के थ्रू, कि लेंथ जो है वो कितनी कम है, ये ज्यादा है या इक्वल है। तो ये चीज इनिशियल लेवल पे आपने मेक श्योर करनी है कि वो जो वेक्टर्स जिनके ऊपर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो वो इक्वल लेंथ की हों। तो आगे चल के इस चीज को भी हम चेक लगाएंगे कि वेक्टर्स दोनों सिमिलर लेंथ के हैं या नहीं, और अगर हैं तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, अदरवाइज ये ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। सो अभी तक के लिए सिंपल हम इक्वल लेंथ के वेक्टर्स लेंगे एंड देन उसी मेथड से जिस तरह से हमने प्रीवियसली उसको सम किया था, ऐड किया था, हम सब्ट्रैक्ट के फंक्शन भी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट अगेन इन पाइथन शेल। इन्हीं दो वेक्टर्स को हम यूज कर लेते हैं, v को एंड w को। तो c या d एक ले लेते हैं वेक्टर जिसमें हम v माइनस w करेंगे एंड हम प्रिंट करवा लेंगे d की वैल्यू को। तो हमारे पास जो आउटपुट आया है -3 एंड -3 है। इस तरह से वैल्यूज उनकी चेक कर लेते हैं कि v की वैल्यू थी हमारे पास 1, उसमें से माइनस किया हमने 4 को, w की फर्स्ट वैल्यू को, तो आंसर इज -3। लाइकवाइज v की सेकंड वैल्यू थी 2, उसमें से हमने माइनस किया w की सेकंड वैल्यू 5 को, आंसर इज 2। एंड लाइकवाइज थर्ड वैल्यू, वो थर्ड वैल्यू ऑफ w में से माइनस किया, उसको किया उसमें से v में से, तो हमारे पास -3 तीनों वैल्यूज आ गई। सो इट्स सिंपल, किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी अभी तक इसमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वेक्टर्स के ऊपर हमने अप्लाई करना, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन के बाद, सो मल्टीप्लीकेशन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। उनको उसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेटर्स के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम कोड है, किसी किस्म की इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है। थोड़ा सा पॉज ले, मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं आपके अपने सिस्टम के ऊपर रन करके चेक कर लूँ। और अगर उसी एग्जांपल को हम लेके कंटिन्यू करें, डी के बाद एफ एक वेक्टर ले लेते हैं रिजल्टेंट, जिसमें हम या मल का एक फंक्शन वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि वेक्टर v मल्टीप्लाइड बाय w का रिजल्ट हमारे पास आ जाए और हम प्रिंट करवा लें आउटपुट हमारे पास उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड सेकंड के साथ, एंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड देन सब्ट्रैक्शन का अगर हम करना चाह रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, तो वो उसी तरह से सबका एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें से हम चाह रहे हैं कि v में से v डिवाइडेड बाय w एंड देन प्रिंट द वैल्यूज ऑफ सब। ठीक, सो वेक्टर की फॉर्म में ही आउटपुट आ जाएगा। तीन वैल्यू हमारा जो हमने वैल्यू एग्जांपल्स यूज की थी, फर्स्ट v उसकी भी तीन वैल्यूज थी, सेकंड w की भी तीन वैल्यूज थी। तो इसी तरह से हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जिसके ऊपर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हम यहाँ परफॉर्म करना चाहेंगे, रिजल्टेंट वैल्यूज भी उतनी ही वैल्यूज रिटर्न होगी यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमने अप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन के बाद, डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट का। अब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है कि आपने जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई किया, जिस तरह से मल्टीप्लीकेशन के वेक्टर में भी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई होगी सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वेक्टर की। इसी तरह से हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और एट द एंड क्या करना है, उनको सम कर लेना है सारी वैल्यूज को। डॉट प्रोडक्ट एक सिंगल वैल्यू के तौर और जो आउटपुट है वो देगी हमें। तो डॉट प्रोडक्ट में we can calculate the sum of the multiplied elements of two vectors of the same length to a given scalar. स्केलर वैल्यूज बोलते हैं तो रियल नंबर्स या जो भी इंटीजर वैल्यूज हम यूज करते हैं उनको। तो स्केलर से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्केलर वैल्यूज क्या है। स्केलर वैल्यूज आर जस्ट
इंटीजर वैल्यूज और रियल वैल्यूज जो कि हम नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का अगर हमने कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट यूजुअली ये डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर फर्दर यूज भी होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हम ये करते हैं कि एक वेक्टर की वैल्यूज उसी तरह से जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में होता था, इंडिविजुअल वैल्यू वेक्टर 2 की इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी और एट द एंड हम उन सब वैल्यूज को सम करके एक सिंगल वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में शो करवा देंगे। जस्ट लाइक जो पाइथन का कोड है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का, वो अरेज लिए हमने, उनको प्रिंट करवा के आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉट जो है वो किस तरह से यूज करना है, जस्ट लाइक सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो डॉट आपने उसको ऑपरेटर भी अप्लाई करना है और साथ में डी ओ टी डॉट, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर सेकेंड जो वेक्टर है उसको पास करना है। सो लेट्स डू इट इन पाइथन शेल। उन्हीं दो वेक्टर्स को हम यूज कर लेते हैं जो कि प्रीवियसली हम यूज कर रहे हैं, वी एंड डब्ल्यू। तो डॉट अंडरस्कोर डॉट का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें फर्स्ट वी था, फर्स्ट वेक्टर हमने जो डिक्लेयर करवाया है ऊपर, दैट इज वी, जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 की, एंड द सेकंड डब्ल्यू है 4 5 6 के साथ। सो डॉट प्रोडक्ट के लिए वी डॉट का ऑपरेटर अप्लाई किया एंड देन डी ओ टी डॉट, ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देंगे डब्ल्यू की वैल्यू को, एंड देन हम प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जो वेरिएबल था उसमें क्या वैल्यूज आती है। ठीक है जी। सो फर्स्ट वेक्टर v की इंडिविजुअल वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यूज एलिमेंट्स w के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन एट द एंड पूरे वेक्टर की वैल्यूज को सम करने के बाद एक सिंगल आउटपुट हमारे पास 32 का आ गया। तो ये था डॉट प्रोडक्ट, किस तरह से हम वेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक आज हम कर रहे हैं, डेटा साइंस के लिए लीनियर अलजेब्रा जितना यूज होना है उतना ऑलमोस्ट हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इसमें जो चीज रह गई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेक्टर की हर एक वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, मे बी आपको कॉन्सेप्ट हो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर या कुछ मशीन लर्निंग के अंदर। इवन हम जब नॉर्मलाइज करते हैं किसी फ्रेम के अंदर तो हम उसको किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट के साथ सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है, क्योंकि एक स्केलर इंटीजर वैल्यू रियल नंबर लेके आप उसको मल्टीप्लाई कर दें पूरे के पूरे वेक्टर की वैल्यूज के साथ। इसको किस तरह से कर सकते हैं, अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, स्केलर एस को डिक्लेयर कर दें एंड देन उस वेरिएबल के अंदर उस वेरिएबल को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के साथ। वो क्या होगा कि वो जो कांस्टेंट वैल्यू जो स्केलर वैल्यू दी वो वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये नीचे एग्जांपल है, एस वी वन के साथ वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड एंड देन थर्ड, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी उसी तरह से वेक्टर की 3 वैल्यूज आउटपुट मिल जाएंगी जो कि मल्टीप्लाइड होंगी उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, स्केलर वैल्यू के साथ। सो पाइथन का कोड इसका उसी तरह से है, सिंपल है। एक अरे एक वेक्टर हमने अरे के फॉर्म में डिक्लेयर करवा दिया, एक स्केलर वैल्यू ले ली 0.5, उसको प्रिंट करवा के आप चेक कर सकते हैं, एंड देन आपने मल्टीप्लाई कर देंगे उसको उस वेक्टर की वैल्यू के साथ, सिंपल। सो लेट्स डू इट अगेन, इसको चेक कर लेते हैं एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे लिस्ट के साथ कि लिस्ट में हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं अपने वेक्टर को। सो स्केलर वैल्यू एस एक ले ली, जैसे लाइक अगर हम 2 ले लेते हैं पॉइंट के बजाय, एंड देन स्केलर आउटपुट का एक वेरिएबल एस की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे v जो फर्स्ट 1 2 3 की वैल्यू है उसके साथ, एंड देन हम प्रिंट करवा लेंगे वेरिएबल को। दैट्स इट। स्केलर हमारे पास 2 था, वेक्टर v जो है उसकी वैल्यूज थी 1 2 एंड 3। सो 1 को 2 के साथ किया, 2 को सेकंड वैल्यू को 2 के साथ, स्केलर वैल्यू के साथ s के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 4, एंड थर्ड वैल्यू v की 3 थी, 3 into 2 6। तो ये हमारे पास स्केलर आउटपुट आ जाएगा 2 4 6 के फॉर्म में। ठीक है जी, बेसिक लीनियर अलजेब्रा यही पॉइंट्स है इसके अलावा कुछ जो फर्स्ट स्लाइड थी
एजेंडे यहाँ पे जो चीजें हमने डिक्लेयर की थी, आज के लेक्चर में हम नंबर 1 तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, देन वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन कंपोनेंट वाइज वेक्टर सम, डॉट प्रोडक्ट। उसके अलावा हमने देखना है मैग्नीट्यूड इसका किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ टू वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन वेक्टर्स के जो कॉम्बिनेशन है एक पूरा मैट्रिक्स बनता है, इसको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो मैं डायरेक्ट उसको कोड करती जाऊंगी और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। स्लाइड जो है वो इतनी ही बन सकती है मुझसे। सो एनी क्वेश्चन सो फॉर, अगर अभी तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने से पहले। रिवाइज करवा दो एक दफा कि अभी तक हमने क्या किया है। हमने सिर्फ वेक्टर देखना है कि मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर्स होते हैं, पाइथन में उनको हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, एंड देन कुछ वेक्टर के ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो हम उनके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो नमपाई के थ्रू हमें नमपाई की लाइब्रेरी चाहिए, अरेज के साथ हम इसकी डिक्लेरेशन अगर करवाना चाह रहे हैं सिंपली हमने इंपोर्ट करवा लिया numpy को np, और np डॉट अरे के फंक्शन के साथ हमने एक लिस्ट जनरेट की जो कि अरे की फॉर्म में हमारे पास एक वेक्टर डिक्लेयर हो जाएगा। इसी तरह से एक और वेक्टर हमने w डिक्लेयर करवाया और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करके उसके आउटपुट चेक किए, जैसे लाइक एडिशन का हमने फंक्शन देखा है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। और इसके अलावा दो मजीद हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन स्केलर आउटपुट हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब हम आप लोगों ने असाइनमेंट 1 की है, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था डेटा को जनरेट करवाने का, उस डेटा की वैल्यूज को हम के ऊपर ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और करेंगे भी जब थोड़े से हम मजीद मेच्योर होंगे, हमें जो थोड़े से प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने जरूरी है। तो ये बेसिक था जो अभी तक हमने किया है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि लिस्ट के साथ अगर हम उसको डिक्लेयर करवाना चाहें और यूज करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि यहाँ पे तो सारे के सारे लाइब्रेरीज इसकी बिल्डिंग मौजूद होती है, कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पाइथन 2 यूज कर रहे हो या पाइचार्म यूज कर रहे हो, डायरेक्ट कर्नल के थ्रू उसको यूज कर रहे हो, तो उसमें फिर आपको एक कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट एलियासिस का, टाइप एलियासिस का। तो टाइप एलियासिस के लिए उसमें होता है कि हम खुद से अपनी एक डाटा टाइप डिक्लेयर करवा देते हैं। जस्ट लाइक वेक्टर है तो वेक्टर हम बजाय इसके कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स हम यूज करने की बजाय हम खुद से डाटा टाइप्स जो है वो एक सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर में एक ले लेती हूँ जिसको मैं एज अ लिस्ट डिक्लेयर करवा लेती हूँ। अब मैं वेक्टर फर्दर यूज करने हैं वो एज अ अरे के तौर पर यूज नहीं करने। अब अरे की बजाय अगर हम लिस्ट के थ्रू उनको एक्सेस करना चाहें, क्योंकि हमने शुरू में देखा था अरेज का और लिस्ट का एक डिफरेंस देखा था, अगर किसी को याद हो कि अरेज जो है वो कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं। सपोज अभी तो हम छोटी छोटी वैल्यूज 2 से 3 वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ग्रैंड स्केल के ऊपर 1000 वैल्यू, 5000, 100,000 या 1 मिलियन वैल्यूज के साथ लेते हैं, तो इतनी ज्यादा वैल्यूज एक टाइम पे अरे के थ्रू मेमोरी में लोड करना और उसके बाद सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ही परफॉर्म करना उसके ऊपर, यानी कि मिलियन के या 100,000 के दो वेक्टर्स आपके हों, दो मैट्रिसेस हों, तो उनको मल्टीप्लाई करना और फिर उनकी वैल्यूज एक और मिलियन वैल्यूज मेमोरी में सारी की सारी चीजें एक टाइम पे डिक्लेयर करना और यूज करना थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा टाइम टेकन होता है, टाइम कंज्यूम करता है। तो उसके बजाय बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जब हम बिग डेटा के ऊपर जाते हैं तो हम बजाय अरेज को यूज करने के हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो लिस्ट में कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन आपको फाइंड नहीं करता, बल्कि ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रैंडम मेमोरीज को पॉइंटर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट करता है। सो वेक्टर्स हम अगर लिस्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप एलियासिस करेंगे कि हम डिफाइन करेंगे कि हमारा वेक्टर जो है इसकी टाइप लिस्ट है। देन अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाना है, फंक्शन के थ्रू वैल्यूज पास करनी है, वैल्यूज को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेयर करने के लिए डेफ का हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन के लिए। तो डेफ एडिशन, एडिशन के एक फंक्शन में बनाने लगी हूँ जिसमें हम वेक्टर को एज अ लिस्ट के तौर पर लेंगे और वही काम जो हमने ऊपर सिंपल अरे के साथ v प्लस w करके किया था वो हम इस फंक्शन के थ्रू लिखेंगे।
बिल्ट इन फंक्शन वैल्यूज हम पास करेंगे इस एडिशन के फंक्शन को और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इसके साथ। मैम आप लोगों ये ने डेफ का जरा बता दें, इसका क्या रोल है? जो डेफ का जब थोड़ा सा बैक जाए, हमने जो फंक्शंस का एक टॉपिक कवर किया था पाइथन, जब हमने किया था पाइथन के बेसिक, तो उसमें ये होता है के साथ आप उसकी डेफिनेशन देखते हो। तो डेफ हमने ये फंक्शन नेम डिक्लेयर करवाया है एडिशन का। अब इसमें हम इसकी जो क्या कहते हैं डेफिनेशन सेट करते हैं या इसका एक सिग्नेचर सेट करते हैं कि फंक्शन कौन कौन से वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन को हम वेक्टर देंगे, एक वी वेक्टर देंगे जिसकी डेफिनेशन जो है वो वेक्टर की होगी। अब ये वेक्टर क्या है, बल्कि वी की बजाय हम कोई और ले लेते हैं क्योंकि वी हम ऊपर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो मैं ए यहाँ पे ले लेती हूँ। एक फंक्शन में बना रही हूँ यहाँ पे एडिशन का सिंटेक्स है फंक्शन पाइथन में डिक्लेयर करने का कि डेफ के कीवर्ड के साथ हम फंक्शन नेम लिखते हैं। अब फंक्शन का सिग्नेचर होता है कि उसको वैल्यूज कितनी वैल्यूज आपने पास करनी है। एक वैल्यू, एक ए वैल्यू पास, एक ए वेक्टर मैं यहाँ पे इसको पास करूंगी और नंबर 2 एक बी, दो यहाँ पे मैं इसको वेक्टर पास करूंगी। अब वेक्टर यहाँ पे देने हैं तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये तो एज अ सिंपल इसको इंटीजर वैल्यू या एक वेरिएबल के तौर पर गेट करेगा, उसको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो ए पास करना है मैंने वैल्यू, ये एक वेक्टर होगा और ये वेक्टर जो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू टाइप दे रही हूँ, ये डेटा टाइप मैंने ऊपर टाइप एलियासिस के थ्रू यहाँ पे डिफाइन की है कि ये जो वेक्टर है ये एक एक्चुअली लिस्ट होगी। कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ डेफ के कीवर्ड के साथ एडिशन का फंक्शन, उसको मैं दो वैल्यूज पास करूंगी, यानी कि वो दो, एक वेक्टर ए पास करूंगी, एक वेक्टर बी पास करूंगी और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। लेकिन मैं ये दोनों वैल्यूज एज अ लिस्ट अरे की बजाय एज अ लिस्ट पास करना चाह रही हूँ। तो लिस्ट के लिए मैंने यहाँ एक लाइन पीछे टाइप एलियासिस होता है कि आप खुद से टाइप डिफाइन कर देते हो किसी भी प्रोग्राम, ये सिर्फ पाइथन में नहीं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एलियासिस का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना लिया है जिसकी टाइप लिस्ट डिक्लेयर की है। तो यही पे मैं ये असाइन करवाना चाह रही हूँ कि ए जो वेक्टर मैं पास करूंगी उसकी टाइप होगी वेक्टर। ठीक है जी। जैसे सिंपल प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो उसमें फंक्शन की टाइप हम डिफाइन करते हैं कि वो इंट ए है और इंट बी है, यानी कि फंक्शन को हम वो वैल्यू पास करके ही उसके सिग्नेचर में बता के फिर भी फंक्शन वैल्यू आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज मैं कर रही हूँ, मैं इंट की बजाय ए को की टाइप डिक्लेयर कर रही हूँ एज अ वेक्टर, और वेक्टर क्या है, वेक्टर इज अ लिस्ट। इसी तरह से बी की टाइप यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि बी भी एक वेक्टर है। ये दो वैल्यूज पास होंगी किसको, इस फंक्शन एडिशन को, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, रिटर्न टाइप बी एक्चुअली एक वेक्टर होगा। तो ये था सिग्नेचर फंक्शन का। फंक्शन कोई भी डिक्लेयर अगर आप करते हैं पाइथन के अंदर तो ब्रैकेट कीवर्ड के साथ फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आप बताएं, ब्रैकेट के अंदर बताएं कि आप उसको कोई वैल्यू पास करेंगे या नहीं करेंगे और उसकी टाइप क्या होगी, इंट होगी, फ्लोट होगी, और इन दिस केस यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर एक लिस्ट टाइप है। और उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न बताएं कि रिटर्न भी एक वेक्टर की वैल्यू आपके पास आएगी। देन कॉलन एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप फंक्शन के बॉडी के अंदर एंटर हो गया। यहाँ पे आप अपना फंक्शन लिखिए जो भी वैल्यू आप यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे रिटर्न करें एक वेक्टर 1 की जो हर एक वैल्यू है ए की जो इंडेक्स नंबर है आई से वो शुरू करें, ए का हर एक इंडेक्स को सम करें बी के हर एक इंडेक्स के साथ। ठीक है, आई हमें पता है प्रीवियसली कि आई जो है इंडेक्स नंबर होता है। तो लिस्ट को एज अ इस यहाँ पे हम वेक्टर को ए को भी एज अ लिस्ट के तौर पर डील कर रहे हैं और बी को भी एज अ लिस्ट के तौर पर डील कर रहे हैं। और लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हैं, 0 से इंडेक्स शुरू होती है अप टू द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि जो वेक्टर ए है जो पास किया है इस फंक्शन के सिग्नेचर के अंदर, उसकी इंडेक्स वैल्यू आई यानी कि 0 वैल्यू बी के 0 वैल्यू में सम हो, उसके बाद अपडेट होती जाए
जिस तरह से लूप में होता है, इंडेक्स वैल्यू अपडेट होती जाए और नेक्स्ट वैल्यू में सम हो एंड सो ऑन। सो ए ऑफ आई यानी कि ए वेक्टर के इंडेक्स आई को सम कर दो बी वेक्टर के इंडेक्स आई में फॉर ए आई एंड बी आई के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक बिल्ट इन की फंक्शन होता है जिप का। जिप ये करता है कि जिप बेसिकली टेक्स एन आइटरेटेबल वैल्यूज आर्गुमेंट्स लेता है और रिटर्न भी आइटरेशन की फॉर्म में ही, आइटरेटिव वैल्यू यानी कि नंबर 0 वैल्यू ली, 1 ली, 2 ली, 3 ली, इसी तरह से वो आइटरेशन में वैल्यूज लेता है और आइटरेशन में ही वैल्यूज रिटर्न करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिप का। हम पहले इसको स्किप कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको कर लेते हैं कि जिप बेसिकली जिस तरह से रेंज हम देते हैं लूप की, उसी तरह से जिप क्या करता है कि आइटरेशन में वैल्यूज देता है। जैसे हमने यहाँ पे आइटरेशन डिफाइन की है, इंडेक्स 0 1 2 3 जो भी जितनी भी हम लिस्ट डिफाइन करेंगे उसकी, वो उतनी ही वैल्यूज इंडेक्स की तरह से लेता जाए और उसको जिप करे, उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो अभी तक क्या किया है, रिटर्न मैंने करवाया है कि ए एफ आई एक वेक्टर ए था, उसकी आयत इंडेक्स को बी की आयत इंडेक्स में ऐड करें फॉर ए एफ आई एंड बी एफ आई इन जिप ए बी। जिप का फंक्शन इसलिए यूज किया है कि वो आइटरेटिव वैल्यूज लेता है और उसी तरह से रिटर्न करता है। जैसे वेक्टर की हमें लिस्ट है तो हमें हमें क्या चाहिए कि 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज इंडेक्स में वो सम करे और देन रिटर्न करे। दैट्स इट। अभी जो है वो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसको मैं रन करके चेक कर लेती हूँ किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ जो फंक्शन बनाया है एडिशन का उसको, और उसको वैल्यूज कौन सी पास की जाए, उसको 2 वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे जब मैंने ये फंक्शन एडिशन का प्रिंट करवाना है, मुझे पता है कि उसके सिग्नेचर में 2 वैल्यूज मैंने पास करनी है, 2 वेक्टर्स पास करने हैं। तो 2 वेक्टर्स मैं उसको पास करती हूँ लिस्ट के फॉर्म में 1 2 एंड 3, और सेकंड उसको मैं पास कर देती हूँ जैसे हमने वी एंड डब्ल्यू लिया था। डब्ल्यू हम ले लेते हैं, बी वैल्यू हम ले लेते हैं 4 5 एंड 6। Great addition. One, two, three, 4 5 6 वगैरह से मैं पास की इसको चेक करना तो रिफ्रेश हो जाएगा। दोबारा फिर करवा लेते हैं उसको यहाँ पे।
ठीक है जी। सो सिंपली वो दो वैल्यूज उसको पास करेंगे, वो सम करके हमें रिटर्न कर देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने अरेज के साथ सिंपल वन लाइन में किया था, C इज इक्वल्स टू V प्लस डब्ल्यू, उसके लिए हमें अगर लिस्ट को यूज करना है तो हमें एक फंक्शन मुझसे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो उसकी टाइप डिक्लेयर करवानी पड़ेगी कि वो एज अ लिस्ट के तौर पर हम उसको वैल्यूज पास कर रहे हैं। रिटर्न टाइप एक वेक्टर होगा, वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया एज अ लिस्ट टाइप के, एंड देन हमने फंक्शन की बॉडी में लिख दिया कि रिटर्न क्या करवाए, वो आइट्रेटिव वैल्यूज को पास करे उसको जिप के फंक्शन के साथ सम करे और हमें जो है वो फंक्शन एक वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करे। तो ये कॉन्सेप्ट था लिस्ट के साथ। लिस्ट के साथ करना क्यों जरूरी है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल टाइम में जब प्रॉब्लम हमारे पास डेटा सेट मिलियंस में जाता है, 100,000 में जाता है, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता, इतनी मेमोरी हमारे सिस्टम्स की अवेलेबल नहीं होती कि हम सारे के सारे डेटा को मेमोरी में लोड करवाए, वेक्टर्स को, इतने लेंथी वेक्टर्स को, एंड देन उसके ऊपर सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करवा के एक थर्ड वेक्टर में सम स्टोर करवा के रिटर्न भी करवाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि लिस्ट के थ्रू को हम हमें पता हो कि किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। तो एडिशन का फंक्शन बन गया है। आई होप के सब्ट्रैक्शन के बनाने में आपको इशू नहीं आएगा। एज इट इज सेम वैल्यूज उसमें लिखिए, बस यहाँ पे जहाँ पे प्लस है उसको हम माइनस में कर देंगे तो हमारा वो सब्ट्रैक्शन एज अ लिस्ट के तौर पर हो जाएगा। सारा मेरी एनी क्वेश्चन सो फॉर फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बता दिए अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो। कोई है भी, ये सारे चले गए हुए हैं। ठीक है जी, 24 स्टूडेंट्स अभी तक मौजूद हैं, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है, दैट्स गुड। चलिए जी, फर्दर हम देख लेते हैं आज के लिए आगे। बहुत और नहीं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा, चलिए फिर पढ़ा दें मैम। अजर्ट का एक कीवर्ड है जो कि मैंने करवाना है, वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे वो कैच एंड ट्राई कैच वाला नहीं था कॉन्सेप्ट। आप अपना जो कोड है, अपनी जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा, ये चेक आते हैं, तो वही हम एक छोटा सा कीवर्ड है अजर्ट का, वो करता है, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे।
एलर्जी सिंपल डॉट प्रोडक्ट था कि किस तरह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। वही सिग्नेचर मैंने यूज किया जो प्रीवियस एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल में हमने किया था। अच्छा, इसमें ये है कि अजर्ट का मैंने कीवर्ड आपको बताना था। अजर्ट का कीवर्ड बेसिकली चेक के लिए होता है। अब हमने ये मेक श्योर करना था कि जो वेक्टर्स जिनके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी की ऑपरेशन, तो एक तो उनकी इक्वल लेंथ हो, तो बिल्ट इन फंक्शंस लेंथ का मौजूद है, तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो सिग्नेचर के अंदर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, वही डॉट प्रोडक्ट अरेज के साथ हम सिंपल वी डॉट सेकंड वैल्यू दो अरेज को इस तरह से पास करके हम कर चुके हैं। उसमें ये हम ये चाह रहे हैं लिस्ट के थ्रू, तो लेंथ पहले तो चेक कर लें कि दोनों जो वेक्टर्स हम पास कर रहे हैं उनकी लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए इक्वलिटी आप अजर्ट कर सकते हैं। अजर्ट का कीवर्ड बेसिकली चेक के लिए यूज होता है। जैसे वो ट्राई कैच का होता था कॉन्सेप्ट कि आप ट्राई के अंदर अपना कोड लिख लेते थे और कैच में एक्सेप्शन आपकी हैंडल हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ पे पाइथन में अजर्ट का कीवर्ड है। वो लिखने के बाद मेंशन करने के बाद आप बता सकते हैं जो भी वैल्यू आपकी बॉडी हो, जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो वेक्टर ए हम पास करते हैं उसकी लेंथ जो सेकंड वेक्टर बी है उसकी लेंथ के इक्वल हो। तो डबल इक्वल साइन यानी इक्वलिटी चेक करने के लिए साइन हमने यहाँ पे दिया है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कॉमा के बाद वो एक एरर मैसेज आप लिख दें, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल के अंदर आप स्ट्रिंग मैसेज लिख दें जो आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं। एंड द रेस्ट सेम ही है। रिटर्न करवाए सम बिल्ट इन फंक्शन है सम का। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि हर एक वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और एट द एंड जो वेक्टर आउटपुट बनता है उसकी सारी वैल्यूज को सम करके रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पे यही किया गया है। ये जो फंक्शन बॉडी है ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये कर रहे हैं कि आइट्रेट करें। लिस्ट की वैल्यूज है तो लिस्ट की वैल्यूज आइट्रेट करें। ये वेक्टर जो एज अ लिस्ट के ऊपर तौर पर डिक्लेयर हो रहा है वेक्टर की डेफिनेशन के साथ आ रहा है और हम पहले बता चुके हैं कि दैट इज अ लिस्ट। तो वो उसकी लिस्ट के हर एक इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करें दूसरी वैल्यू के साथ। एंड देन हम क्या करेंगे कि जिप के थ्रू उनको आइट्रेट करके उनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट उसका सम हो जाएगा एंड रिटर्न करवा दो। तो ये चीज यहाँ पे हमने प्रिंट करवा ली है जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेक के इज वाकई वर्क करता है। हम यहाँ पे एक वेक्टर की लेंथ जो है वो कम कर देते हैं एंड देन अगर हम उसको रन करते हैं तो हमें जो है वो एक असर्शन का एरर कैच होकर यहाँ पे आउटपुट में आ जाता है। ठीक है जी। तो असर्शन का कीवर्ड एक कुछ नई चीजें हमने आज जो लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर दिया है वेक्टर्स का, वेक्टर्स के ऑपरेशंस का, तो उसमें कुछ नई चीजें हमने देखी और ये चीजें आपके फर्दर ऑनवर्ड आगे भी यूज होगी। असर्शन का था, असर्शन कैरेक्टर किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरे ख्याल काफी आज तक का लेक्चर असर्शन एरर। नेक्स्ट फर्दर आपने देखा एंड देन कॉमर्स के अंदर अपना सेट कर दें जो एरर मैसेज यहाँ पे। ठीक है। सो वेक्टर्स मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, यहाँ पे आउटपुट वो दे रहा है अगर इक्वलिटी की होल्ड नहीं करती। अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं अगेन तो हमारा उसी तरह से वर्क करे जैसे प्रीवियसली वर्क कर रहा था। इसके अलावा जिप का फंक्शन हमने देखा है कि